हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 21 जून हमारी लास्ट डेट है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 इयर्स का IBPS RRB PO का एग्ज़ाम एनालिसिस मैथ्स का, जिससे आप 4 इयर्स का एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आगे पैटर्न को समझ सकते हैं कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो IBPS RRB PO की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 40 क्वेश्चंस और जो मार्क्स आता है वो भी 40 मार्क्स का। एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। तो इसी तरह रीजनिंग में हमारे टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे आते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क 1 ही मार्क का होता है और टोटल कितने होते हैं, हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस अपने मैथ्स के आते हैं और 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 80 और जो मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स 80, मतलब एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ हमें जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो हमें मिलता है 45 मिनट्स का। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं होती, प्री के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है। सो यहाँ पे मैंने जो एनालिसिस किया है 4 इयर्स का वो मैंने किया है मैथ्स का एनालिसिस। तो आप देख सकते हो, अगर मैं RRB PO 2019 की अगर बात करती हूँ, DI की डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं, हमारे 3 DI आई है, डेटा इंटरप्रिटेशन की 3 DI आई है और इसमें से दो DI है वो फिगर बेस्ड आई हुई हैं और एक जो है वो डेटा बेस्ड है। एक जो DI है वो डेटा बेस्ड है और 2 DI हमारी फिगर बेस्ड आई हुई है। अब बात करते हैं नंबर सीरीज की। फिर हमारी आई है नंबर सीरीज जो कि 5 क्वेश्चंस हमारे नंबर सीरीज के आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमारे 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अर्थमेटिक के हमारे 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, DI का नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक। और यहाँ पे जो DI है वो 17 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि आपके जो फिगर बेस्ड DI है उसमें आपके 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट मीन्स एक जो DI है वो 6 मार्क्स की है, 6 क्वेश्चन है, और जो दूसरी DI है वो भी क्या है आपकी 6 मार्क्स की है। इसमें आपके कोई भी DI दे सकता है, फिगर बेस्ड चाहे पाई चार्ट दे दे, चाहे आपको टेबल बार ग्राफ कुछ भी दे सकता है, और डेटा बेस्ड आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा जिससे कि आपको वो चार्ट बनाना है। ठीक है, उस डेटा को सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो आए हैं आपके 5 मार्क्स के। और यहाँ पे नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज भी दे सकता है, मिसिंग नंबर सीरीज भी दे सकता है। और यहाँ पे अपना जो आ रहा है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के। आपको पता है 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, तो या चाहे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूं या फिर मैं मार्क्स लिखूं, दोनों क्या है, सेम है। और हमारे जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के हमारे 13 क्वेश्चन आएंगे 13 मार्क्स के। सो आप 2019 का पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करने की कोशिश की है, बट क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत आती है। पहले तो आप देख लो 2019 में क्या पैटर्न कैसा आया हुआ है। फिर हम चलते हैं अपने 2020 के पैटर्न में, जिसमें फिर से DI आई हुई है। इसमें जो आपकी फिगर बेस्ड DI आई हुई है वो 12 है। आपने 2019 में देखा होगा यहाँ पे फिगर बेस्ड 2 DI, फिगर बेस्ड DI हमारी कितनी थी, 2 थी, और कितने 6 मार्क्स की 1 थी, दैट मीन्स 12। 2 फिगर बेस्ड DI थी जिसमें कितने हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे, 12 थे। बट एक और डेटा बेस्ड DI भी था, उसमें जो डेटा बेस्ड DI भी था, बट इसमें डेटा बेस्ड DI नहीं आया हुआ है, इसमें डेटा बेस्ड DI नहीं आया है। बट उसकी प्लेस में हमारा क्या आ गया है, कंपेयर द क्वांटिटीज। मतलब 2 DI तो हमारी फिक्स है, वो तो आएगी ही 12 मार्क्स की। फिर उसके बाद जो हमारा आया हुआ है कंपेयर द क्वांटिटीज, ये हमारे किसकी प्लेस पे आया है, जो आपका उसमें आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। 2019 में आपका डेटाबेस जो DI आया था, डेटाबेस DI जो आपकी आई थी उसको स्किप कर दिया है। जब 2020 के पेपर में गया है तो उसने उसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। और स्किप करने के बाद वहां पे क्या दे दिया, कंपेयर द क्वांटिटीज दिया हुआ है। और एज यूजुअल नंबर सीरीज दिया है, उसमें भी 2019 में भी हमारा नंबर सीरीज आया ही था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया था। दोनों 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए हुए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक। वहां पे भी 2019 में भी हमारा
13 मार्क्स का था और यहाँ पे भी हमारे कितने 13 मार्क्स का, दैट मीन्स 13 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल और केवल एक चेंज हुआ है, जो डेटाबेस डीआई है उसकी जगह पे कंपेयर द क्वांटिटीज आया है, बाकी पैटर्न उसने एज यूजुअल दिया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है 2020-21 का। ये हमने 2 ईयर्स के अभी एनालिसिस कर ली है, जिसमें कि पैटर्न लगभग सेम था, बट क्या हुआ था, जो हमारा डेटाबेस डीआई था उसकी प्लेस पे हमारा क्या ले लिया था, कंपेयर द क्वांटिटीज हुआ था। फिर अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 2021 में भी आप देख सकते हो फिगर बेस्ड डीआई, यहाँ पे वही 2 आएगी, जो कि हमारे कितने 6 मार्क्स की एक होगी, दैट मीन्स टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे। कुछ भी आ सकता है, वही है, पाई चार्ट दे दे, वो बार ग्राफ दे दे, टेबल चार्ट दे दे, वो उसके ऊपर है। फिर अपना क्या आता है डेटाबेस डीआई आएगा। डेटाबेस डीआई यहाँ पे भी आया, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन, 12 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे 17 क्वेश्चन, दैट मीन्स 17 मार्क्स के। फिर आपका आता है नंबर सीरीज वही जो आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने 2019 का और 2020 का जो पेपर एनालिसिस किया है उसमें भी नंबर सीरीज अपने 5 क्वेश्चंस आए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई थी 5 मार्क्स की आई थी। और अर्थमेटिक फिर से 13 क्वेश्चन है, दैट मीन्स पैटर्न बिल्कुल वो सेम दे रहा है। ठीक है, हमने 3 इयर्स के पेपर एनालिसिस कर लिया है, जिसमें टोटल क्या है सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2 डीआई देगा तो उसकी जगह पे कुछ दे देगा कंपेयर द क्वांटिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अब हमारा लास्ट ईयर में हुआ था 2023 में नहीं 22 में है, वो गलती से 23 हो गया है। 22 का जो पेपर हमारा एनालिसिस है उसमें आप फिर से देख सकते हो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 3 डीआई दी हुई है, जिसमें से 2 डीआई आपकी फिगर बेस्ड डीआई होगी और क्या होगी फिर उसके बाद कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई भी है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डीआई। तो अपनी डीआई कितनी है 3 डीआई दी हुई है, जितने की अभी अपन ने 3 पेपर एनालिसिस किए, सब में 3 डीआई थी। केवल 2000 अपना जो 20 का जो एग्जाम था मैथ्स का, उसके पेपर में अपना जो था डेटाबेस डीआई की जगह पे अपना कंपेयर द क्वांटिटी दे दिया था। ठीक है, बाकी तो अपना सेम चल रहा है। नंबर सीरीज उसमें भी था, अभी तक के 3 पेपर्स में नंबर सीरीज उसमें भी था, इसमें भी नंबर सीरीज है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब में आ रहा है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। अर्थमेटिक के यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखो यहाँ पे डीआई एज यूजुअल लिया है, यहाँ पे जो यहाँ से जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक यहाँ पे अभी तक 13 मार्क्स का आ रहा था, तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, उसकी जगह अप्रोक्सीमेशन दे दिया। और यहाँ पे 6 मार्क्स से जो डीआई दे रही थी वहां पे उसने क्या कर दिया 2 मार्क्स यहाँ से ले लिया और 3 मार्क्स यहाँ से ले लिया। दैट मीन्स पेपर का जो पैटर्न है वो सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पे इसमें 2022 में क्या कर दिया है, इसने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि लास्ट अगर हम 3 इयर्स देखेंगे, 3 इयर्स में सबसे पहले अगर हम देखें 2019 का पैटर्न हमारा सेम है, फिर 2000 अगर हम 20 की बात करते हैं तो पैटर्न सेम है, 2021 की बात कर रहे हैं तो भी पैटर्न सेम है, क्योंकि 3 इयर्स का। अब देखो यहाँ पे 22 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप 2020-23 का जो है आईबीपीएस पीओ का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पैटर्न आएगा। सो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है पेपर के एनालिसिस में। अब आप बोलोगे अर्थमेटिक कैसे करें। अर्थमेटिक में क्या है कि अर्थमेटिक में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता, बट ये होता है कि वो टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, एंड स्पीड, ये क्या है, तीनों मिलके एक टॉपिक बनाते हैं। लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, फिर बोट एंड स्ट्रीम को अलग से पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम को अलग से पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अपना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स अलग से पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ये तीनों टॉपिक स्टूडेंट्स अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि ये तीनों टॉपिक एक ही हैं। और एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन तो आपका देता ही देता है, जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है। चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम से दोनों ही क्वेश्चन कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम एंड स्पीड से ये 3 क्वेश्चन तो वो उठाता ही उठाता है, कितना भी होगा 2 क्वेश्चन तो वो उठाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों है तो एक ही टॉपिक ना। फिर अगर बात करते हैं परसेंटेज, या अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ लोग कर लेते हैं, पार्टनरशिप भी अलग ही यहीं पे पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप भी इसी का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे अपन जब पार्टनरशिप पे से भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। सो अर्थमेटिक के आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे तैयार करने होते हैं जो करने ही करने हैं। आपको भी पता है कि एग्जाम में कोई 100 का 100% तो अटैम्प्ट करके जाता ही नहीं है, ठीक है। जो अपना जो कट ऑफ बनता है वो अपना 55 से 65 के बीच में बनता है। दैट मीन्स आपके पास मार्जिन होता है 15 मार्क्स का। अगर हम 5 से 7 मार्क्स का भी मार्जिन अगर लेकर के चलते हैं कि हम मैथ्स में 5 से 7 मार्क्स का मार्जिन देंगे, देखो कट ऑफ जाना है 55, अगर आप 55 से 60 मार्क्स भी लाते हो तो 20 का आपके पास मार्जिन होता है अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। तो दैट मीन्स आप 10 मार्क्स क्या कर सकते हो, मैथ्स में मार्जिन के तौर पे दे सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक के, आपके अगर मैं बोलूँ 13 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करती हूँ, तो कुछ टॉपिक्स आप ऐसे पढ़ लो जिसमें आपके अर्थमेटिक के वो आप कर ही लो। जैसे कि मैंने आपको बोला था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक आपको कर ही लो। इसमें आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। फिर बात आपकी आती है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ही साथ में क्या आता है, आपका डिस्काउंट भी आता है। इसी में ही आपका आता है पार्टनरशिप, इसी में भी आपका आता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक एक में ही आते हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं 3 और 2 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर आप करते हो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न, एक ही टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टर्न एक ही टॉपिक है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि पाइप एंड सिस्टर्न एक ही टॉपिक है, जिसमें होता है कई बार आपको दोनों से एक एक क्वेश्चन दे दो, कई बार एक क्वेश्चन तो देता ही है। और एवरेज जो होता है वो हमेशा, जो एवरेज आपका टॉपिक है वो ऑलवेज नहीं देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मेजर टॉपिक यानी कि रेशियो प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI, और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम सेम ही होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको अर्थमेटिक में करके जाने। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है कि अर्थमेटिक में अगर आप 5 मार्क्स का भी मार्जिन देते हो या 3 मार्क्स का भी देते हो, और बाकी जो आपका जो पैटर्न है, बाकी पैटर्न आप अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नंबर सीरीज के कर सकते हो, क्वाड्रेटिक तो करना ही करना है, DI आप अपनी स्ट्रॉन्ग करके चले आओ। अर्थमेटिक में आप मार्जिन दे दो, अगर आप अर्थमेटिक में आप 5 मार्क्स का भी मार्जिन दे देते हो तो भी आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो जाता है। तो ये थी हमारी लास्ट 4 इयर्स की IBPS RRB PO का एग्जाम एनालिसिस, जो कि मैंने मैथ्स का किया है। तो अब पूरा एक्सपेक्टेड है जो 2022 में कुछ थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम होगा इसी पैटर्न पे बेस दे। सो आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरह से क्या है कि रीजनिंग में भी आपका एग्जाम एनालिसिस है 4 इयर्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।